Okay, so today we are going to discuss some programs. A program with, in which we used a arithmetic group of inst- arithmetic group of instructions. Okay, so arithmetic type of instruction we use in this program. Like two programs are there: two 8-bit numbers addition and two 8-bit numbers subtraction. So okay, let we start with our first program, that is program number 3, that is टू 8-bit नंबर्स एडिशन. लाइक दो क्या है, पहला प्रोग्राम देखो, दो 8-bit संख्याओं का एडिशन करना है तथा एडिशन को क्या करना है, मेमोरी लोकेशन 9100H पर स्टोर भी करना है. दो 8-bit की संख्याएं उन्हें पहले ऐड करना है. ऐड करने पर हमारा प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा, वी ऑलरेडी नो कि इन 8085 जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, इन एक्यूमुलेटर. तो जब हम टू 8-bit नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन एक्यूमुलेटर में. लेकिन हमें कहाँ स्टोर करना है एडिशन को, मेमोरी लोकेशन 9100H पे स्टोर करना है. ठीक है ना, एक्यूमुलेटर से कहाँ मूव कराना है, लोकेशन 9100H पर. ओके, तो ठीक है, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो पहले इसका हम समझ लेते हैं इसका प्रोसीजर कैसे हमें करना है. देखो हमें क्या करना है, दो नंबर. अच्छा, ये नंबर्स अगर नहीं दिए हैं नंबर तो आप कोई भी दो नंबर लेके अपना प्रोग्राम लिख सकते हो. अदरवाइज अगर दिए हैं तो वही नंबर्स लेने हैं. अगर नहीं दिए हुए नंबर तो जैसे इसमें नंबर नहीं दिए तो मैंने अपने आप से ही नंबर ले लिए हैं. 05H एंड 07H दो नंबर है, टू 8-bit नंबर 05 एंड 07. ठीक, तो जब हमें अब नंबर्स दे दिए गए हैं तो हमें इसका एडिशन करना है. ठीक, अगर नहीं दिए, अगर दे दिए गए हैं तो वही नंबर यूज़ करेंगे, अदरवाइज अपने आप ले सकते हैं. तो हमें दो नंबर्स किनका, 05H एंड 07H इन टू 8 बिट्स नंबर का एडिशन करना है. तो जब हम एडिशन करते हैं इन 8085 तब हमारे जब हम दो नंबर्स का एडिशन करेंगे दोनों 8-bit के ही होने चाहिए. तो एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में होना कंपलसरी है. ठीक ना, दोनों में से एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में होना कंपलसरी है. पहले एक नंबर हम कहाँ मूव कराएंगे, इन एक्यूमुलेटर, फिर दूसरा नंबर हम उसमें ऐड करवा देंगे. लेकिन पहला नंबर हमारा, एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में होना कंपलसरी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ डेटा है, 05H इज अ डेटा. डायरेक्ट हमें ये डेटा कहाँ मूव कराना है, इन एक्यूमुलेटर में. तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे MVI मूव इमीडिएट इन एक्यूमुलेटर क्या, 05H. तो देखो अब हमारा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में डेटा मूव हो गया. अब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर में तो हमें डेटा मूव करा दिया. अब 07H को इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है. अब देखो ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं. अभी प्रोग्राम हम आगे भी दो तरीके से बना सकते हैं. इसमें देखो कौन कौन से दो तरीके हैं. देखो हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन है ऐड वाली. देखो ऐड आर, ठीक ना. अब ऐड आर का मतलब क्या है, देखो बताते हैं. हम लेट सपोज पहले क्या कर लिया, हम दूसरे नंबर को भी क्या कर लिया, मूव इमीडिएट किस में, हमने दूसरा रजिस्टर लिया बी में, हमने क्या कर दिया 07H करा दिया. किस में, रजिस्टर बी में. हमने जो दूसरा नंबर था वो किस में मूव करा दिया, रजिस्टर बी में. अब हम क्या क्या कर दें, ऐड बी, तो हमारा एडिशन हो जाएगा. देखो क्यों मूव, अब हमें ऐड बी का मतलब है जो बी में नंबर्स है उसका एडिशन किसके साथ हो गया है, एक्यूमुलेटर के नंबर के साथ. एक्यूमुलेटर में वैसे ही हम 05 मूव करा चुके थे, फिर हमने बी में 07H मूव कराया और ऐड बी से हमारा एडिशन हो गया. देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड आर. ऐड आर का मतलब है रजिस्टर आर के कंटेंट्स, रजिस्टर आर मतलब बी के कंटेंट है ना, ये बी ऐड बी, बी के कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ. एक्यूमुलेटर में कौन सा कंटेंट है, 05H, बी में था 07H, मतलब 07H का किसके साथ, रजिस्टर आर का कंटेंट मतलब 07H एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ 05H के साथ ऐड होते हैं तथा परिणाम कहाँ स्टोर होता है, इन एक्यूमुलेटर. ठीक, तो एक तो प्रोग्राम हमारा इस प्रोसीजर से बन सकता है. दूसरा एक और देखो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, कौन सी है,
ADI ऐड इमीडिएट वाली, इसमें क्या है, डायरेक्ट डेटा को हमें डायरेक्ट डेटा में किस में ऐड हो जाएगा, जो एक्यूमुलेटर में हमारा कंटेंट है। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ADI 07H। इसका मतलब क्या हुआ, 07H का एडिशन किसके साथ हो गया, उस डेटा के साथ जो एक्यूमुलेटर में स्टोर है। देखो ADI डेटा है ना, ADI डेटा है 8 बिट का। इसका क्या मतलब है, दिया गया डेटा मतलब 07H एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ मतलब 05H के साथ ऐड होता है तथा परिणाम कहाँ, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो हमारे ये दोनों तरीके हैं, क्या दोनों तरीके हमारे प्रोग्राम बनाने के। हम दोनों में से किसी तरीके से भी प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। यहाँ तक हमने ऐड करा दिया और हमारा एडिशन कहाँ स्टोर हो गया है, एडिशन हमारा स्टोर हो गया है ना एक्यूमुलेटर में। लेकिन हमें कहाँ स्टोर करना है, देखो प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा था, हमें कहाँ स्टोर कराना है अपना प्रोग्राम। एडिशन को मेमोरी लोकेशन 9100H पर स्टोर करना है। तो अब देखो, अगर सिर्फ एडिशन करने के बारे में बोला गया है तो हमें कहाँ तक प्रोग्राम लिखना है, सिर्फ यहीं तक प्रोग्राम लिख देना है। एडिशन हो गया और एक्यूमुलेटर में हमारा डेटा सेव हो गया है। लेकिन अगर कहा गया है कि एडिशन को हमें मेमोरी लोकेशन 9100H पर स्टोर कराना है, तो हम क्या अगला, अब क्या यहाँ पे तो एक्यूमुलेटर हमारा स्टोर हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, हमें डेटा कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन 9100H पे। तो देखिए हमें एक्यूमुलेटर से, है ना, एक्यूमुलेटर से डाटा मूव कराना है किस में, मेमोरी लोकेशन 9100H पे। तो देखो हमारे पास दो प्रोग्राम थे, कौन से, एक था LDA और एक था STA। LDA में क्या था, हमें मेमोरी में जो दिया गया डेटा था, मेमोरी में जो दिया गया डेटा है उसको कहाँ मूव कराना था, एक्यूमुलेटर में। और STA क्या था, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है वो कहाँ मूव कराना है, दिए गए एड्रेस पे। तो हमें कहाँ, दिए गए एड्रेस पे तो एक्यूमुलेटर से मूव कराना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, STA। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ STA और एड्रेस कौन सा, 9100H। हो गया हमारा स्टोर कहाँ हो गया, एक्यूमुलेटर से जो रिजल्ट कहाँ स्टोर हो गया, मेमोरी लोकेशन 9100H में। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, HLT हॉल्ट, मतलब स्टॉप प्रोग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बन गया कौन सा, एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक, अब चलो इसमें देख लेते हैं। जैसे हमें सीक्वेंस वाइज लिखना है, सीक्वेंस वाइज हमें क्या है, हमें जब अपना चार्ट बनाएंगे तो दो तरीके से हमें लिखना होगा। एक तो जिस तरीके से हमारा मेमोरी में सेव हो रहा होगा, ठीक, मेमोरी में इस तरीके से सेव होगा पूरा मेमोरी लोकेशन वाइज, है ना, विद ऑप कोड्स। और हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, असेंबली लैंग्वेज में बनाएंगे, विद निमोनिक्स, विद सम पर्टिकुलर निमोनिक्स। तो ये हमारे विद निमोनिक्स हमारा, ये तो कमेंट्स है, कमेंट्स का सेक्शन अलग है, ये बता रहा है कि अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो हम प्रोग्राम जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, हम जो लिखेंगे, और जो मेमोरी में सेव होगा वो इस तरीके से सेव होगा। ठीक, तो हमें दोनों ही प्रोसीजर्स इसमें पूरा कवर करना है। तो ठीक है, मेमोरी एड्रेस, मशीन कोड्स, निमोनिक्स, ऑपरेंड्स एंड कमेंट्स। ओके, देन फिर देखो निमोनिक्स में क्या था, पहले हमें मूव इमीडिएट किया था, क्या, 05H इन एक्यूमुलेटर, है ना, 05H इन एक्यूमुलेटर मूव कराया। इसका मतलब क्या हुआ, लोड 05H इनटू एक्यूमुलेटर। अब देखो इसमें क्या होगा, अब ये MVI कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, MVI में पढ़ चुके, मूव इमीडिएट कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। एक तो पहला तो हमारा MVI का ऑप कोड, और सेकंड कौन सा है, 05H, है ना, ये 8 बिट का डाटा है तो सेकंड बाइट इसके लिए यूज होगी। एक्यूमुलेटर तो प्रोसेसर के अंदर है तो इसके लिए कोई बाइट्स यूज नहीं होगी। तो देखो MVI, है ना, मूव, देखो MVI एक्यूमुलेटर जब इमीडिएट कहाँ हो रहा हो, डेटा ट्रांसफर इन एक्यूमुलेटर, तो उसका ऑप कोड क्या होगा, 3E। अब देखो नीचे एक और है, MVI अगर B में मूव हो रहा हो तो उसका ऑप कोड क्या होगा, 06, है ना। अगर रजिस्टर्स यहाँ चेंज होते रहेंगे तो हमारे ऑप कोड भी इस इंस्ट्रक्शन के चेंज होते रहेंगे, MVI के, MVI इन A, MVI इन B, MVI इन A का अलग होगा, MVI इन B का अलग होगा, MVI इन C का अलग, D का अलग और E का अलग, इन सबके अलग अलग। तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें A में मूव कराना है डाटा, की B में, की C में, की D में, ठीक है ना। तो ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अब जब ये मेमोरी में सेव होगा तो पहले कैसे होगा, सेव होगा एक पहली एड्रेस लोकेशन में जो 8 बिट्स है उसमें क्या सेव होगा, MVI का ऑप कोड सेव होगा जो कि क्या है, 3E है। ठीक, इसको आप देखो, अगर
एग्ज़ाम में नहीं आपको लर्न है ये आपको ऑप कोड, तो आप क्या एक्स एक्स और वाई वाई डिफरेंट डिफरेंट लिखते जाओगे हर एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के लिए। पहले के लिए एक्स एक्स, दूसरे के लिए वाई वाई, ये आप लिख सकते हो। लेकिन अच्छा होगा अगर इन दो, मेनली इन दो प्रोग्राम को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम के जो लिमिटेड आपके ऑप कोड्स हैं उसको लर्न कर लो, है ना। तो देखो एम का क्या है यहाँ पे, एम इन एक्यूमुलेटर का क्या है, एम इन एक्यूमुलेटर का क्या है 3E है, फिर डेटा कौन सा है 05। तो इसने 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट ले ली, अब इसने मेमोरी में एक 900 एक 9001 में। अब सेकंड हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे हमारे दो प्रोसीजर थे, एम बी, एक तो ये वाला था, पहले बी में डेटा कर मूव कराएं और फिर क्या ऐड बी कर दें, या फिर डायरेक्ट एडीआई ऐड इमीडिएट कर दें। तो अब देखो आपके बुक्स में तो यही है ये वाला प्रोग्राम, तो आप एडिशन में यही वाला मैथ, ये वाला आप फॉलो करिएगा, ठीक। क्योंकि देखो सब्ट्रैक्शन में उन्होंने ये यूज़ किया और एडिशन में ये दोनों ही यूज़ कर लिए हैं उन्होंने, दोनों ही तरीके बता दिए हैं लेकिन अलग अलग प्रोग्राम में। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे एग्जामिनर कैसा हो, है ना, तो उसके हिसाब से वो शायद बुक ही फॉलो कर रहा हो, तो फिर वो आपके प्रोग्राम बुक्स एज पर बुक करेगा, ठीक। अदरवाइज दोनों ही सही हैं, ये तो मैंने आपको एक एनालिसिस बता दी कि दोनों ही प्रोग्राम सही हैं। जबकि ये तो कम बाइट्स ले रहा है, 1 बाइट कम लेगा हमारा मेमोरी में, तो हम ज़्यादा प्रेफर इसे ही करेंगे। बट इन योर बुक्स this pattern will followed, so you also follow this pattern, ठीक है। तो MVI क्या किया हमने, MVI मूव इमीडिएट सेकंड वाला डाटा किसमें बी में करा दिया। देखो MVI इन बी क्या 07H, तो है लोड 06H इन रजिस्टर बी, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने बना दिया। अब ये जब मेमोरी में सेव, हम जब सेव करेंगे तो कैसे सेव होगा, पहले तो MVI का ऑप कोड क्या होता है 06, MVI इन बी का क्या होगा 06H, है ना 06, और फिर 07 नेक्स्ट बाइट लेगा, 07 डाटा नेक्स्ट बाइट, तो ये 9003 तक हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड बी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐड बी मतलब जो बी का कंटेंट है वो क्या, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एडिशन। तो अब हमारी नई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, ऐड बी। देखो ऐड बी किया है क्या, ऐड कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक। तो इस ऐड बी कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज एडिशन का नहीं, एडिशन का ऑप कोड होगा। और बी क्या है, बी तो हमारा प्रोसेसर के अंदर है तो बाहर से एक्सेस करने की जरूरत नहीं, तो ये क्या 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो ऐड बी का ऑप कोड क्या होगा 80। अगर यहीं पे ऐड सी होता तो उसका ऑप कोड डिफरेंट होता, ठीक है ना। जैसे रजिस्टर चेंज होते जाएंगे तो ऑप कोड भी चेंज होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐड बी का ऑप कोड क्या है 80। तो हमारा ये, अब जब ये ऐड का भी ऑप कोड हमारा कहाँ सेव हो गया 9004 में सेव हो गया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, STA मतलब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो किस मेमोरी लोकेशन में सेव करना है 9100H में। स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट 9100H। तो अब ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट की है, ये तो 3 बाइट की है। कैसे, पहले तो STA इसका ऑप कोड होगा 1 बाइट का, देन फिर 9100 की 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, यानी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो इसको भी 2 बार एक्सेस करना पड़ेगा। तो कितना 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, 1 + 2 3 हो गया। तो पहले हमें STA का ऑप कोड का हो गया 32। अब देखो 9100H 91000 ये क्या है, लोअर बिट्स हैं, ठीक, और ये क्या है हायर बिट्स हैं। लोअर बिट्स इन लोअर एड्रेस, हायर बिट्स इन हायर एड्रेस। तो हमारा तो इसका मतलब पहले क्या सेव होगा 00 सेव होगा। देखो 9006 में पहले क्या सेव हुआ 00 सेव हुआ लोअर एड्रेस, हायर एड्रेस क्या है 9007, तो उसमें कौन सा हायर बिट्स 91 सेव हो गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या बचा HLT, हॉल्ट किया, हॉल्ट 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ 76 उसका ऑप कोड 9008 में, और इसका मतलब क्या हुआ एंड द प्रोग्राम। तो हमारा ये प्रोग्राम पूरा बन गया, ठीक। टोटल कितनी बाइट्स यूज हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाइट्स आर यूज इन दिस प्रोग्राम, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम कौन सा 8 बिट एडिशन का प्रोग्राम पूरा बन गया, ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा एक 8 बिट संख्या में से दूसरी 8 बिट संख्या सेकंड कॉम्प्लीमेंट विधि से घटाना। देखो हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी है ना, सब्ट्रैक्शन में सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा होगा, जब हमारा कोई निगेटिव नंबर होता है तो उसका क्या करते हैं हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, है ना। सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेके डायरेक्ट फिर ऐड करते हैं सेकंड नंबर के साथ, और फिर अपना रिजल्ट
हम लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो फिर वही करना है। अब इसमें हमने अब इसमें कहा कि मेमोरी लोकेशन 9100H में रिजल्ट स्टोर करना है, क्योंकि अब ये भी कहाँ एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, तो हमें फिर एक्यूमुलेटर से कहाँ इस मेमोरी लोकेशन में मूव कराना है। तो अगर उसमें कोई नंबर्स दिए हों दो, तो उसमें से आप निगेटिव नंबर देख लो कौन सा है, और निगेटिव नंबर का ही क्या लेना है, हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेना है कि नहीं। निगेटिव नंबर का ही क्या हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो अगर नंबर्स नहीं दिए हो तो अपने मन से कोई निगेटिव नंबर्स एक सपोज करो। निगेटिव नंबर सपोज मतलब जिसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो, है ना, सबसे मोस्ट एमएसबी हो, वो क्या होनी चाहिए 1। 1 का मतलब तभी तो निगेटिव होगा। अगर ये 0 होता तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाता। लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब क्या है 1 होगी, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है, कुछ भी ले सकते हैं हम, कि बस हमारी क्या, अब जैसे हम ले सकते थे 80 लेते तब उसको, उसमें भी क्या होता 1 होता, 80 भी ले सकते थे, है ना। तो हमें सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो हमें 1 लेनी, तभी तो वो निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। मोस्ट जो एमएसबी होती है वही तो हमें बताती है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है निगेटिव। 0 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 होगा तो निगेटिव। तो ओके, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है नेगेटिव नंबर, तभी हमारा क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। नहीं तो सब्ट्रैक्शन कैसे हो पाएगा अगर दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, तो एक निगेटिव होना कंपलसरी है। तो हमने एमएसबी ले ली 1 1 0 1 0 1 1 1, एक अपने मन से एक नंबर ले लिया है ए ई, है ना। ये 4 बिट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 10 का मतलब ए, और ये क्या हुआ 8 2 4 6 8 14 14 का मतलब ई, ठीक है ना। तो ए ई हो गया। अब देखो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ना ए ई का, तभी तो डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे। तो नंबर हमने कौन से 2 नंबर हमने ले लिए। पहला ए ई है जिसको देखो, क्योंकि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो एक नंबर ये हो गया, और एक है 0 1। अभी देखो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0, तो ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब हमें ये पता है कि हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है, ए ई का लेना है, ठीक। तो चलो अब अपना हम मेथड स्टार्ट करेंगे। अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट जब हमें, जिसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक, जिसका भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसे कहाँ मूव कराएंगे, हम एक्यूमुलेटर में मूव कराएंगे। तो मतलब एम वी आई करना है किसे हमें, एम वी आई मूव इमीडिएट इन एक्यूमुलेटर किसे, ए ई को। यही वाला डेटा तो मूव कराएंगे। ए ई डाटा हमारा किस में हो गया, उसमें क्या कहते हैं हमारा एक्यूमुलेटर में मूव हो गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन यूज होती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे सी, लेकिन अभी हमारा यूज हो रहा है सी एम ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में सेव हो उसे हम क्या कर दें, टूज कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। सी एम ए का मतलब होता है, ये इंस्ट्रक्शन होती है सी एम ए का मतलब होता है जो भी डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में, हमने एक्यूमुलेटर में पहले सेव कर लिया, फिर इस इंस्ट्रक्शन से जो भी डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में उसे हमने क्या कर दिया, टूज कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट जब हो गया तो फिर हमने क्या कर दिया, अब देखो एक्यूमुलेटर में हमारा क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा एक्यूमुलेटर में है। अब जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं किसके साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ, है ना। हमने पढ़ रखा है पूरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट से हमने सब्ट्रैक्शन करना। पहले हम क्या कहते हैं निगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर पॉजिटिव नंबर के साथ डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट फाइनल मिल जाता है। तो सी एम ए हो गया। एक्यूमुलेटर में हमारा क्या आ गया, एक्यूमुलेटर में हमारा हो गया, जो एक्यूमुलेटर में अब क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट सेव होगा, क्योंकि सी एम ए ने क्या कर दिया, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट था उसे उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दिया एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में हमारा निगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब जो नेक्स्ट नंबर है 0 1, उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर वाले टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, ए डी आई, मतलब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसके साथ किसे ऐड करना है, 0 1 को। तो हमारा एक्यूमुलेटर के साथ ये 0 1 पूरा सेव ऐड हो गया। अब रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन एक्यूमुलेटर। तो हमें अब फिर क्या करना पड़ेगा, एस टी ए, और किस नंबर पे, एस टी ए स्टोर करना है किस एड्रेस पे, 9100H। देखो यहाँ पर ऐड इमीडिएट वाला यूज, सब्ट्रैक्शन में इन्होंने ऐड इमीडिएट यूज कर लिया है, और जो उसमें हमारा एडिशन में था वहाँ पे उन्होंने ऐड यूज किया। तो उन्होंने दोनों प्रोसीजर आपको बता दिए, एक एडिशन के थ्रू और एक सब्ट्रैक्शन के थ्रू, दोनों ही मेथड आपको बता दिए, ठीक है ना। दोनों मेथड ही सही है, लेकिन आप क्या करो, आप भी अपनी बुक को फॉलो करो, और एडिशन में किसको, एडिशन में आप ऐड को
ऐड से पूरा प्रोग्राम बनाना और सब्ट्रैक्शन में ADI से, ठीक है। तो ये स्टोर भी हमने कर दिया, ये हमारा पूरा प्रोग्राम निमोनिक्स में बन गया। देखो मूव, पहले हमने क्या किया, AE को क्या एक्यूमुलेटर मूव करा लिया, फिर AE का क्या ले लिया हमने, एक्यूमुलेटर के क्या, जो एक्यूमुलेटर में, जो कि एक्यूमुलेटर में सेव है उसको क्या कर लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो उस कॉम्प्लीमेंट कर दिया CMA इंस्ट्रक्शन से। फिर क्या कर दिया, ऐड इमीडिएट, उसमें क्या कर दिया 0 1। फिर हमारा कहाँ फाइनली जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में अब तक सेव हो चुका होगा। फिर हमने क्या कर दिया, स्टोर STA 91, मतलब जो भी हमारा एक्यूमुलेटर में सेव वो कहाँ अब सेव हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन 9100H में। ओके, तो फाइनली हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अब देखते हैं अपना इसमें प्रोसीजर वाइज कैसे प्रोसीजर हम इसको अरेंज करना है। फिर वही मेमोरी एड्रेस, मशीन कोड्स, निमोनिक्स, ऑपरेंड्स एंड कमेंट्स। तो देखो पहला क्या था हमारा, MVI में हमें मूव इमीडिएट करना है एक्यूमुलेटर में, कौन सा, AEH, जो कि हमारा निगेटिव नंबर है, ठीक। पहले हम लोड AE को किन इन एक्यूमुलेटर, तो पहले ये भी कितने बाइट की हो गई, AE कितने का 8 बिट का डेटा है, और MVI 8 बिट का ऑपकोड, तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। 3E कहाँ पे होगा, 900 में, और 9001 में क्या हो जाएगा हमारा, AE सेव हो जाएगा, ठीक। अब हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, सिंगल 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सिर्फ CMA का ऑपकोड यूज होगा। तो CMA का ऑपकोड 2F यूज हुआ है, और ये कहाँ मेमोरी लोकेशन में सेव कर दिया, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 9002 में। देन हमें क्या करना है, ऐड इमीडिएट कर दिया। ऐड इमीडिएट का मतलब जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको किसके साथ ही हमने ऐड कर दिया, 01H के साथ डायरेक्ट। ओके, डेटा जो दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला जो डेटा दिया हुआ 01, ऐड 01H टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो फिर ये भी कितने बाइट की है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ADI का ऑपकोड होगा। तो नेक्स्ट वाले मेमोरी लोकेशन में 9003 में क्या हुआ, C6 है ना, C6 हमारा सेव हुआ, ऐड इमीडिएट। ओके, तो ऐड इमीडिएट क्या हुआ, C6 हमारा किसमें 9003 में हुआ, और 001H किसमें नेक्स्ट वाले में हो जाएगा, 9004 में 01 हमारा स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन क्या थी, STA, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी एड्रेस, विच एड्रेस 9100H में। ओके, तो हमारी ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, STA कितने का है, 1 बाइट का, और 9100 2 बाइट, तो ये टोटल 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। पहले STA का ऑपकोड होगा किसमें, 9005 एड्रेस लोकेशन में, इसका ऑपकोड क्या है 32। देन फिर लोअर एड्रेस, लोअर बाइट्स, हायर एड्रेस, हायर बाइट्स। लोअर बाइट्स क्या है 00, वो कौन सा होगा, लोअर एड्रेस 9006 में 00, एंड नेक्स्ट हायर एड्रेस क्या है 9007, उसमें क्या होगा, हायर बाइट्स कौन सी 91, तो 91 सेव हो गई, ठीक। तो हमारा कहाँ एक्यूमुलेटर अब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर से कंटेंट कहाँ सेव हो गया हमारा, 9100H मेमोरी लोकेशन में, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, HLT हॉल्ट एंड द प्रोग्राम। HLT का ऑपकोड 76 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सो 9008 में नेक्स्ट वाले मेमोरी लोकेशन में हमारा HLT का ऑपकोड सेव हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी में पूरा प्रोग्राम हमने बना भी लिया और सेव भी कर लिया। सेव करने में कितनी बाइट यूज हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाइट, टोटल 9 बाइट्स हमारी इस प्रोग्राम को सेव करने में मेमोरी लोकेशन हमने यूज़ की। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम कौन सा, सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम हो गया। दिस प्रोग्राम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज़ इन प्रोग्राम को इसलिए आप समझ लेना, और जितना हो सके पॉसिबल आप एटलीस्ट इन 2 प्रोग्राम्स के ऑपकोड बाय हार्ट कर लो, ठीक है, सिर्फ इन 2 प्रोग्राम्स के। अगर और फिर भी इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग है, आपको अगर याद नहीं होते हैं या फिर मिस कर जाते हो, तो आपको क्या यूज़ करना है बता दिया ना। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अगर आपको एक निमोनिक्स में आपको XX यूज़ करना है, दूसरी में YY यूज़ करना है, तीसरी में ZZ यूज़ करना है, फिर नेक्स्ट वाले में कुछ भी आप नेक्स्ट में डबल P यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, डबल Q भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब कुछ भी, लेकिन डिफरेंट थोड़ा यूज़, हर में एक डिफरेंट, क्योंकि हर एक निमोनिक्स का डिफरेंट ऑपकोड होगा, तो आपको एक यूनिवर्सल टाइप का, मतलब XX इज वेरिएबल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑपकोड नहीं याद होते हैं तो। अदरवाइज अच्छा होगा कि आप इन 2 प्रोग्राम्स के ऑपकोड बाय हार्ट कर लो, ठीक। ओके, थैंक यू।